हेमंत सोरेन की सरकार कैसा काम किया? हेमंत सोरेन सरकार इतना काम नहीं किया। अच्छा उतना अच्छा काम नहीं। रामदास सोरेन कैसे काम किए विधायक जो अभी मंत्री हैं? रामदास सोरेन भी ठीक काम किए थे, उनका भी ठीक काम है। घाटशिला में काम कैसा हुआ? घाटशिला में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, सड़क अभी तक कुछ बना ही नहीं है, सड़क का ही प्रॉब्लम है। घाटशिला में जो है हेमंत सरकार जो काम किया, अभी देखिए बिजली बिल माफ कर दिया पूरा 2500 रुपया करके मैया योजना दे रहे हैं। इससे माहौल बदल गया है। माहौल बदल गया है पूरा, अभी पूरा लग रहा है पूरा जेएमएम का ही है। सरकार बीजेपी के बनना चाहिए तो जेएमएम भी ठीक ही है। सरकार झारखंड में किसकी चाहिए, बीजेपी या जेएमएम? जेएमएम का ही। ये जेएमएम जो है ये काम करती है, ये घर घर में जाने वाला आदमी है। मेरा अपना राय तो है बीजेपी ही है, हम अपना बीजेपी पार्टी है। बीजेपी क्यों होना चाहिए, मैंने ये कहने का, सरकार क्यों बीजेपी? क्या अच्छी बात लगती है? अच्छी बात है, वही ईमानदार सरकार है। अभी जितना झोपड़ी घर है सबको घर बना के देगा, ऐसे जेएमएम बोला है। हाँ। आज तक तो मेरे को समझ में नहीं आया कि 5 साल में घाटशिला में क्या बदला है। अपना छोटा सा गोपालपुर फाटक पे आप लोग देखते होंगे इतना ज़्यादा गड्ढा वगैरह है कि मतलब आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। दूसरा कि हम लोग तो मतलब ऑटो चालक हैं, हम लोगों को तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है। एक भी कोई जनप्रतिनिधि अर्थात मतलब कि हम लोग का एमएलए साहब आज तक इस तरफ में कभी ध्यान ही नहीं दिए कि मतलब कि कुछ होना चाहिए। सबसे ज़्यादा दुखी हम लोगों ने रोड से, रास्ता से। घाटशिला में देखिए सबसे पहला बात है कि अभी जो युवा बेरोजगार होकर रखा हुआ है, उसके लिए जो भी जीते उसके लिए कम से कम सबसे पहला काम है कि कुछ बेरोजगार युवा का कुछ व्यवस्था हो। जैसे ही चुनाव आता है, चाहे वो भाजपा हो या झामुमो हो, 4 वर्षों के बाद जो अंतिम वर्ष होता है उसी समय सारे शिलान्यास शुरू, सारे उद्घाटन शुरू, नई नई घोषणाएं शुरू। इस बार भी वैसे ही हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी द्वारा बोरोडी में इको कॉटेज विलेज बनाया जाएगा, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा 5 महीने बीत गए, एक ईंटा भी नहीं चढ़ा उसमें। नमस्कार, जोहार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। और हम इस झारखंड विधानसभा के चुनावी यात्रा में, जैसा हमने कहा था, घाटशिला पहुँचे हैं और एक घाटशिला का स्टेशन है और यहाँ का स्टेशन जो है आसपास गांव के लिए जो है तमाम लोग जो है इस विधानसभा नहीं बल्कि बाकी भी विधानसभा के लोग यहाँ से यात्रा करते हैं। और रेल जब बात करें तो यहाँ के लिए, जनजीवन के लिए रेलवे एक तरीके से लाइफ लाइन है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो हम यहाँ के लोगों से भी, बाज़ारों में भी जाकर बातचीत करेंगे, क्या इस बार झारखंड का विधानसभा का घाटशिला के लोगों का काम मूड है। यहाँ से जेएमएम के विधायक रामदास सोरेन हैं और इन्होंने मंत्री भी बने हुए, तो इस बार जो है, और दूसरी तरफ जो है बाबूलाल सोरेन जो बीजेपी के तरफ से खड़े हैं, वो भी जेएमएम में पहले थे, चंपई सोरेन के बेटे हैं, अब जाकर जो है वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं। तो रामदास सोरेन और बाबूलाल सोरेन के बीच में जो है इस बार सीधी टक्कर है। तो घाटशिला की जो जनता है, जो शहरी जनता है, वो किस तरीके जाएगी, उन लोगों का मूड भापने की हम कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ इस चुनावी यात्रा में बने रहिए। दादा जोहार। जो कहाँ रहते हैं? हम घाटशिला में थाना। क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार दास। आशीष कुमार दास। ये बताइए कि इस बार किसके पक्ष में, बीजेपी या जेएमएम, किसका माहौल है? अभी हम तो बोलने नहीं सीखेगा। आप शहर में रहते हैं? हाँ, शहर में रहता है, लेकिन बोलने नहीं सीखेगा अभी कौन जीतेगा कौन नहीं। माहौल किसके पक्ष में है आपके हिसाब से? वहाँ जीतेगा कौन, हो तो वोट जनता बताएगी। लोग क्या चाहते हैं घाटशिला का? घाटशिला में कोई काम हुआ है? हाँ, घाटशिला में तो काम तो हुआ है, लेकिन सड़क तो बहुत खराब है। हाँ सड़क तो खराब है थोड़ा सा। अच्छा, विधायक रामदास सोरेन हैं, वो कैसा काम किए? रामदास तो अच्छा काम किया, इसी का तो अभी सुन रहा था चारों तरफ हल्ला। तो लोग इनको वोट देंगे, रामदास सोरेन को? हाँ, दे सकते। आप देंगे? हाँ, कह नहीं देंगे, सब जगह तो हम कहीं नहीं। हेमंत सोरेन की सरकार कैसा काम किया? हेमंत सोरेन सरकार इतना काम नहीं किया। अच्छा, उतना अच्छा काम नहीं। इन विधायक ने काम किया? हाँ, विधायक ने काम किया। ठीक है, आप पे हैं भैया, आप लोग भी घाटशिला से हैं? जी, हम यहीं से यहीं के हैं। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? आप लोग युवा हैं, पहली बार वोट डालेंगे? जी। इससे पहले डाले हैं? इससे पहले वाला जो हुआ था उसमें डाला जी। तो युवाओं के लिए क्या लग रहा है, सरकार ने काम किया है हेमंत सरकार के? काम तो किया है। हाँ, इस बार भी देखिए उनको वोट कैसा पड़ रहा है, इनका वोट से पता चलेगा इस बार। घाटशिला शहर में किसका माहौल है, बीजेपी या जेएमएम? दोनों का सेम ही है लगभग। अब वो जनता डिसाइड करेगी कौन है। रामदास सोरेन कैसे काम किए विधायक जो अभी मंत्री हैं? रामदास सोरेन भी ठीक काम किए थे, उनका भी ठीक काम है। आपको लगता है इस सरकार में युवा के लिए कुछ काम ऐसा रोजगार के लिए हुआ है हेमंत सोरेन ने, ऐसा कुछ जो
कहा था वो पूरा किया है? हाँ उसमें भी काम चल रहा है अभी फिलहाल उतना नहीं आप हुआ। करते क्या हैं, स्टूडेंट हैं या नहीं, ना? हम अभी जॉब करते हैं, स्टूडेंट भी है, ग्रेजुएशन चल रहा है, स्टूडेंट है। हाँ फाइनेंसर है। करवाते हैं। आप ही का दुकान है? हैं? पार्टी के बारे में कुछ पार्टी नहीं, सरकार के बारे में बताइए कि सरकार कैसा है, घाटशिला में काम कैसा हुआ है? घाटशिला में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, सड़क अभी तक कुछ बना ही नहीं है, सड़क का ही प्रॉब्लम है, बाजार का जो सड़क है पहले जैसा ही है? पहले जैसे ही है। आप शहर में रहते हैं कि गांव आसपास में आपका? हम आसपास ही घर है। अच्छा, यहीं के मतलब गांव के ही रहने हैं। गांव के लोगों का कैसा मतलब है, जेएमएम की तरफ है रुझान या बीजेपी की माहौल है? हम बोले ना पार्टी को लेकर के हमको नहीं मालूम है। काम को लेकर बताइए, काम कैसा, विकास को लेकर कैसा? हाँ गांव में विकास हुआ है, जेएमएम का ये है, लेकिन शहर का इतना नहीं है। ये जो मैया योजना आया है, लोग कह रहे हैं कि इससे जेएमएम को बहुत फायदा है, क्या आपके गांव में महिलाओं को पैसा वैसा मिला है? लगता है कि उससे माहौल बदला? नहीं अभी तो फॉर्म भरा हुआ है, मिला नहीं अभी तक। किसी को नहीं मिला? नहीं। लोग कह रहे हैं 3-3 किस्त आ गए। हाँ भरा है लेकिन आया नहीं है अभी तक, सबका आ गया है अगल बगल से जितना। आप लोगों का रोजगार पहले से स्टेशन हमको लगता है कि उतना भीड़ भाड़ नहीं दिख रहा, पहले ज़्यादा दुकानें। पहले से अभी पूरा बेकार हो गया है, पूरा बेकार मार्केट। कारण क्या है? टूट गया या पहले से तो संख्या ज़्यादा बढ़ी है? कारण वही भीड़ भाड़ भी अभी कम हो गया है, और क्या बोलेंगे। ट्रेनों का परिचालन तो ज़्यादा हुआ है ना? हाँ ज़्यादा हुआ है लेकिन पैसेंजर उतना नहीं है। नहीं है, जो भी कारण हो, लेकिन दिख रहा है, इसलिए कि पहले हम लोग यहाँ पर आते थे तो भरा भरा ये दिखता था, जब भी चुनावी या ऐसे भी आते थे तो घाटशिला में। और घाटशिला एक बहुत पुराना शहर है, आप कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसका अपना एक अस्तित्व है, अपना एक इतिहास है, और कई यहाँ से अच्छे लेखक, राइटर, तमाम सारे कलाकार लोग यहाँ से हुए हैं, पैदा हुए हैं। भैया आप कहाँ से हैं? हम घाटशिला से हैं सर। क्या लग रहा है इस बार घाटशिला में क्या विकास हुआ? इस बार तो सर जेएमएम का चांस नहीं है घाटशिला में। क्यों? घाटशिला का शहर का विकास, घाटशिला में जो है हेमंत सरकार जो काम किया, अभी देखिए बिजली बिल माफ़ कर दिया पूरा, और आपका क्या बोलते हैं 2500 रुपया करके मैया योजना दे रहे हैं। इससे माहौल बदल गया है? माहौल बदल गया है पूरा, अभी पूरा लग रहा है पूरा जेएमएम का ही है। बीजेपी नहीं आएगा। बाबूलाल सोरेन क्या करेंगे? कुछ नहीं सकेगा वो, टक्कर दे रहे हैं? टक्कर जोरदार होगा एकदम। नहीं, बाबूलाल सोरेन रामदास सोरेन को टक्कर दे रहे हैं? टक्कर देगा लेकिन नहीं जीत पाएगा, हारेगा वो। हाँ एकदम 100%। घाटशिला कितना बदला है? घाटशिला तो वही लग रहा है, कुछ विकास हुआ है शहर का? शहर का विकास तो सर क्या बोलेगा, थोड़ा झारखंड आकर थोड़ा कुछ हुआ ही है, ऐसा बात नहीं है जो नहीं हुआ बोल के, हुआ ही है। सड़क उड़क तो ऐसी ही है? नहीं, सड़क उड़क बना है सर। हाँ चलिए ठीक है, ऐसे ही लोगों से। भैया आप भी यहीं से हैं, घाटशिला से हैं? घाटशिला से नहीं, हम दालमुगढ़ से। तो दालबुंगगुड़ा तो घाटशिला में ही आता है विधानसभा। क्या लग रहा है माहौल? किसकी सरकार, बीजेपी या जेएमएम? देखिए वो तो वोट के बाद ही पता चलेगा कौन सरकार आएगा। जनता क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं? देखिए झारखंड में किसकी सरकार बननी चाहिए? मेरे ख्याल से तो सरकार बीजेपी के बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए भी बताइए। क्योंकि मोदी जी को देख के हिसाब से, नहीं तो जेएमएम भी ठीक ही है। नहीं, एक ही आदमी को बनेगा ना, बीजेपी या जेएमएम। 2019 से पहले तो बीजेपी की सरकार थी, अभी हेमंत सोरेन की सरकार। हाँ अब 2 साल से तो हेमंत सोरेन का सर। नहीं, 5 साल से। 5 साल से। हाँ विधायक कौन जीतेगा आपके यहाँ, बीजेपी या जेएमएम? कौन जीतेगा अब क्या पता वोट के बाद ही पता चलेगा कौन जीतेगा। वो तो ठीक है, वोट के बाद पता चलेगा, लेकिन युवा हैं तो आपको कुछ तो बातचीत, आपका गांव विकास मुद्दा कुछ तो होगा ना। हाँ हाँ। आपके हिसाब से किसका माहौल बन रहा है गाँव में? अभी तो हम लोग का वहाँ कुछ पता नहीं है कि किसका माहौल है। नहीं आया नेता उतना मांगने? नहीं आया है, कोई नेता नहीं आया हम लोग के गांव में। ठीक है, तो आप युवा बोलेंगे कुछ यही कि माहौल किसके लिए पक्ष में है? घाटशिला में कितना काम वाम हुआ है 5 सालों में? राजनीति से हम बिलोंग करते नहीं सर, इसलिए बोलना है उसके लिए। राजनीति से नहीं, लेकिन आम आदमी तो सरकार तो कौन बनाता है? सरकार मैया योजना का फायदा मिला? हाँ फायदा तो मिला, फायदा मिला। आपको मिला मैया योजना? नहीं, हम तो यहाँ रहते नहीं है। अच्छा, नहीं रहते मैया में? हाँ मैया समाज में मिला है। तो हेमंत सोरेन के लोग सपोर्ट करेंगे? हाँ जी करेंगे। आप करेंगे?
जरूर करेंगे। आप बताइए कि क्या माहौल किसके लिए, सरकार झारखंड में किसकी चाहिए, बीजेपी या जेएमएम? जेएमएम का ही चाहिए। क्यों चाहिए? देखिए अभी जो गरीबों के लिए जो जीवन स्तर अच्छा बन रहा है, इन लोगों का कुछ पैसा इनको हेल्प हुआ, जो बच्चों को अपने बच्चे के साथ साथ बच्चों का भी प्रवेश कर रही है लोग। एक 80% क्या चाहिए, कुछ पैसा कुछ भी कुछ तो हेल्प हो रहा है लोगों की काफी। इससे लोग फिर तो कहेंगे भैया देखे तो विकास कैसे होगा, पैसा डायरेक्ट दे दिया। नहीं ऐसा नहीं है, विकास क्यों नहीं हो, विकास हो ही रहा, पानी बिजली सब कुछ मिल ही रहा, सब कुछ राशन मिल ही रहा, सब कुछ मतलब आप खुश है? खुश है। चलिए धन्यवाद, आप बातचीत करने के लिए समय दिए। आइए कुछ चचा लोगों से भी बात करते हैं, इन लोगों से भी समझते हैं। आप लोग तो परमानेंट यहीं पर रहते हैं, घाटशिला कितना 5 साल में बदला है? पहले से हमको तो बड़ा उदास लग रहा है स्टेशन आपका। देखिए उदास का मतलब ये नहीं है कि पहले से जो तो नहीं आ रहा है। सरकार को जो कुछ मिला था उस टाइम उसको तो समय नहीं मिला कुछ करने का, और वो सोचा था कि हम हर चीज़ के लिए कुछ करेंगे, मगर वो तो समय ही नहीं दिया। और जो भी अभी कर रहा था बहुत अच्छा बढ़िया कर रहा था, मगर उसका भी खींच नीचे आ गया है और पीछे से और खींचा खींची चल रहा है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी उसका जो योजना जो आया है उसमें अपना काम वो सही चला रहा है। झारखंड में किसकी सरकार चाहिए, बीजेपी की है और जेएमएम की? हम देखिए ये जेएमएम जो है ये काम करती है, ये घर घर में जाने वाला आदमी है, और हम तो कांग्रेस का सपोर्टर है, हम सही बता रहे हैं। लेकिन जेएमएम का जो एक तो नीति धारा है, गठबंधन दोनों का है, मगर इसमें क्या है कि उसका एक नीति और अलग है, वो घर घर जाने वाला है। कौन? जेएमएम जो है वो घर में जाने वाला है और जाके घर में भी पूछता है और लेडीज़ लोग को भी कुछ ही देता है, संदेश देता है कि तुम लोग के लिए ये करेंगे वो करेंगे। और जो भी उतना दिन से कुछ नहीं किया था, हमको मौका पहले नहीं मिला था, अभी मिला है तो हम कुछ करेंगे। रामदास सोरेन को लेकर क्या घाटशिला के लोग सोचते हैं, वो बीजेपी जीतेगा कि यहाँ रामदास? देखिए रामदास सोरेन तो वो घर का प्रियता है और जहाँ भी जाएगा उसका इज्जत अलग है, अच्छे व्यक्ति हैं, देखने में अच्छा खराब लगता है, मगर उसका करियता व उसका जो अपना पहचान है, अपने आदमी लोग से जो पहचान है, लेडीज़ लोग से जो पहचान है वो अच्छा है। अच्छा, तो आपने सही बात बोला। तो कुछ और भी लोगों का, भाई लोगों का राय लेंगे। पहले नाम बता दो भाई। मेरा राम हंसदा। हंसदा जी कितने दिन से गाड़ी चला रहे हो? हम गाड़ी कम से कम 8-10 साल से चला रहे हैं। कहाँ रहते हैं? मैम सुरदा मुसाबंदी में रहते हैं जी। इस बार कैसा माहौल लग रहा है चुनाव में? चुनाव का माहौल बहुत गंभीर, मतलब दो पार्टी तेज बोलिए। हाँ, दो पार्टी का सर यहाँ पे टक्कर हो रहा है, बीजेपी का और आपका जेएमएम का। उसी बीच में जो निर्णय अधिकतर में तो जेएमएम ही लग रहा है, लेकिन टक्कर है कांटे का जी। आपके पास तो हर तरह के सवारी आते होंगे जी। ओके, मतलब हाँ, हमने विभिन्न कहाँ से चलाते हैं? स्टेशन से? हम स्टेशन से चलाते हैं, मुसाबनी चलते हैं। मुसाबनी तक हाँ, मुसाबनी तक जाते हैं, चारों तरफ जाते हैं, उसके आगे भी जाते हैं। तो चुनाव का चर्चा होता है कि नहीं? हाँ, अधिकतर होते रहता है चुनाव का चर्चा, अधिकतर। लोग किसके पक्ष में कर रहे हैं? अधिकतर देखिए अभी तो दोनों पार्टी। लेकिन झारखंड में किसकी सरकार आपके हिसाब से होनी चाहिए, किसकी बने, हेमंत सोरेन या बीजेपी? अभी तो जेएमएम या बीजेपी, कौन अच्छा है झारखंड? देखिए मेरा अपना राय तो है बीजेपी ही है, हम अपना बीजेपी पार्टी है। क्यों? वो अच्छा, बीजेपी क्यों होना चाहिए, मैंने ये कहने का, सरकार क्यों बीजेपी? क्या अच्छी बात लगती है? अच्छी बात है, वही ईमानदार सरकार है, दूसरों को परेशान नहीं करता है, जो है स्कीम में अपना ईमानदारी काम करता है। ये तो खाली अपना पॉकेट भरने में लगे रहता है दूसरा पार्टी। अभी जेएम बोला, जेएम का अभी जितना झोपड़ी घर है सबको घर बना के देगा, ऐसे जेएमएम बोला है। हाँ। कौन सा चैनल है सर? सोशल संवाद है, मोबाइल में है तो आप तुरंत आप उसमें करिएगा तो मिल जाएगा। यूट्यूब, हाँ यूट्यूब में देखिए, एकदम सोशल संवाद देखिए, मिल जाएगा। भैया क्या माहौल है घाटशिला में, क्या 5 साल में घाटशिला में कुछ बदला है, वो हुआ है या नहीं? भैया आज तक तो मेरे को समझ में नहीं आया कि 5 साल में घाटशिला में क्या बदला है। अपना छोटा सा गोपालपुर फाटक पे आप लोग देखते होंगे इतना ज़्यादा गड्ढा वगैरह है कि मतलब आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। दूसरा कि हम लोग तो मतलब ऑटो चालक हैं, हम लोगों को तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है। एक भी कोई जनप्रतिनिधि अर्थात मतलब कि हम लोग का एमएलए साहब आज तक इस तरफ में कभी ध्यान ही नहीं दिए कि मतलब कुछ होना चाहिए। सबसे ज़्यादा दुखी हम लोगों ने रोड से, रास्ता से,
और प्लस ये अपना घाटशिला में क्या उन्नति हुआ मेरे को तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आता है। जो भी हुआ हाईवे वगैरह जो भी बना वो तो अपना ऊपर सेंट्रल से बना है, लेकिन लोकल स्तर पर मना हमारे एमएलए जी क्या काम किए हैं अभी तक तो मेरे को समझ में नहीं आया। माहौल किसके पक्ष में, बीजेपी या जेबीएम? माहौल तो देखिए अभी टक्कर की लड़ाई है, लेकिन मेरे को तो लगता है जहाँ तक बीजेपी ही की संभावना है, बाकी दोनों ही मैंने टक्कर की लड़ाई है। दोनों में टक्कर की जी। क्यों बीजेपी की सरकार? किस झारखंड में किसकी सरकार? आप जिससे कहा कि बीजेपी के माहौल है, तो क्यों बीजेपी? देखिए बीजेपी माहौल इस कारणवश है कि इससे पहले हमारे जो एमएलए साहब थे उन्होंने बहुत सा मतलब कि काम किया। लक्ष्मण टुडू की बात करें? हाँ, लक्ष्मण टुडू जी की बात कर रहा हूँ। अब तो दल बदल पार्टी को चेंज जेएमएम में चले गए। हमको तो ये भी समझ में नहीं आया कि वो जेएमएम में क्यों गए। वो तो हमारे बड़े भाई के नाते मतलब कि हम लोग उनको अच्छी तरीक़ा से पहचान। आपने टिकट उनका 2019 में भी काट दिया, 2024 में भी काट दिया। नहीं, हमने नहीं काटा है। देखिए पार्टी काट दी। पार्टी बीजेपी ने अगर काटा है तो कुछ उन भी सोच समझ के काटे होंगे। उनको अगर कुछ मतलब ये करना था तो पार्टी के अंदर में रह के मतलब पार्टी के प्रति काम करते। और पार्टी छोड़ने के बाद में उनको भी तो टिकट नहीं मिल गया कि चलिए पार्टी छोड़ दिए तो उनको भी टिकट मिल गया। वो भी तो वहाँ पर ही वही हैं जो यहाँ थे। सही बात है, लेकिन वो अब तो वो जानेंगे क्यों वो गए थे। आप कुछ बताइएगा, टिप्पणी विशेष दीजिएगा, आप एक्सपर्ट टिप्पणी दीजिए। भाई तुम पहले बता लो, हम तब रवि भाई से लेंगे, वो तो लोकल हैं। तुम बताओ क्या लग रहा है? अभी तो फिलहाल दोनों में टक्कर ही चल रहा है, बीजेपी और जेएमएम में। अरे यहाँ का मुद्दा क्या है? ठीक है टक्कर तो पार्टियां आएंगी जीते जाएंगे, यहाँ के लोगों को क्या चाहिए, क्या हुआ क्या नहीं? यहाँ लोकल स्तर पे सड़क हो गया, बिजली हो गया। सरकार ने यहाँ राज्य सरकार ने लॉ किया कि 200 यूनिट हम फ्री देंगे, लेकिन बराबर बिजली कटती ही रहता है, हमेशा पूरा नहीं हो पा सकता। तो बिजली कम से कम 24 घंटा में कम से कम 18 घंटा 19 घंटा बिजली होना चाहिए। हम उतना 18 घंटा नहीं मिल पाता है। और देहाती एरिया में तो और बिजली की दिक्कत है, और रोड भी बहुत खराब स्थिति है। तो सरकार किसकी बननी चाहिए? क्या ये सब सारे सवाल विधायक जो भी लोग आएंगे उनसे पूछा जाएगा? हाँ, पूछा जाएगा। अगर पब्लिक को सुविधा नहीं मिलेगा तो क्यों अच्छा नेता ही चुनेगा ना। अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो राज्य में भी मिलजुल कर काम होना चाहिए। तो राज्य में किसका? बीजेपी की होना चाहिए। राज्य में भी होना चाहिए, तब तो केंद्र का बजट आएगा। ये तो गलत बात है कि सरकार तो सबकी। आप बताइए। बोलिए। यही जो पूछ रहे हैं, बताइए घाटशिला के लेकर। घाटशिला में देखिए सबसे पहला बात है कि अभी जो युवा बेरोजगार होकर रखा हुआ है, तो पूरे देश। जी, उसके लिए जो भी जीते उसके लिए कम से कम सबसे पहला काम है कि कुछ बेरोजगार युवा का कुछ व्यवस्था हो। जैसे यहाँ बंद पड़ा हुआ माइंस, एशियल माइंस बंद पड़ा हुआ है, उसको कम से कम चालू करने का प्रयास करें, जो वो किसी प्रकार से चालू हो। रोड रास्ता तो आप अभी देख ही रहे हैं स्थानीय क्या हाल है यहाँ। रास्ता का तो जो माने खोजने से रास्ता नहीं मिल रहा है। तो सब जगह रोड बन रहा है, ये इतना सा रोड क्यों नहीं बन? ये नहीं बन रहा है, क्या मालूम सर क्या मतलब है। और यहाँ से अगर आप जाते हैं मूसाबनी, अगर आप जाना चाहेंगे, ये एक रोड अंडर टनल रोड बनाया हुआ है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर होते हुए, उस रास्ते पे तो कमर का हड्डी टूट जाएगा। हम पलामू में घूम रहे थे, कहा जाता है कि सबसे पिछड़ा इलाका है, हम गाँव में वहाँ गए, वहाँ की जब सड़कें गाँव की इतनी अच्छी बन गई हैं, घाटशिला में नहीं बना है तो तो हम लोग बहुत, ये तो ऐसा भी नहीं कि बहुत पिछड़ा इलाका है भाई, हमेशा देखिए अभी हमारे यहाँ का स्थानीय जो विधायक रहे हैं श्री रामदास सोरेन जी, अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं झारखंड सरकार में, तो ये पहला तो उनका दायित्व था कि कम से कम स्थानीय रोड वगैरह को ठीक ठाक कर देते। अब तो समय चुनाव आ गया, आचार संहिता भी लग गया है, तो कुछ होगा नहीं। तो जो नई सरकार, जो नई सरकार आएगी वही कुछ करेगी। तो आपके हिसाब से झारखंड में कौन सी सरकार चाहिए? देखिए झारखंड में 5 साल तो हमने हेमंत जी को देख ही लिया, वो गलती तो कर दी है, चंपाई जी को उनको नहीं उतारना चाहिए था। वो जेल से बाहर आए थे तो उनका पहला काम था कि हम संगठन को ताकतवर बनाएं और चंपाई जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने इनको उतार दिया। ये उनका सबसे बड़ा भूल है, अपने ही पैर में अपने कुल्हाड़ी मार ली हो। और चंपाई जी का जितने भी मतलब हैं समर्थक है या भारतीय जनता पार्टी का जितना विधायक है, मैं चाहूँगा सब भारी से भारी बहुमत से विजय श्री हासिल करें और बीजेपी की सरकार बने और राज्य को एक नया दिशा दिखाई दे। चलिए ठीक है, फिर लड़ाई लेकिन मुख्यमंत्री के लिए होगा कि कौन बनेगा, अर्जुन मुंडा जी की चंपाई सोरेन, तमाम लोगों के लिए फिर लड़ाई होगी। नहीं, चंपाई जी तो 1 नंबर रहेंगे मुख्यमंत्री में भी। अच्छा, एक नंबर मर्द आदमी चंपाई। बीजेपी बनाएगी, बना दे तो बहुत मजा आ जाएगा, जनता का हित में बहुत काम होगा, बहुत बढ़िया काम होगा। बाबूलाल सोरेन को सपोर्ट करेंगे? पूरा जी जान से समर्थन है उनका, एकदम हर समय उनको समर्थन में हम लोग।
बहुत बढ़िया। आइए रवि भाई, थोड़ा आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम अपनी चुनावी यात्रा आप देख ही रहे हैं, घाटशिला में हम अलग अलग इलाकों में घूमते हुए घाटशिला स्टेशन पहुँचे हैं और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पत्रकार और बहुत पुराने, जब भी हम घाटशिला के यात्रा पर आते हैं, जन समस्याओं को समझना होता है, यहाँ के मुद्दों को समझना होता है, तो हम इनसे ज़रूर बात करते हैं, चित करते हैं। इसलिए कि लंबे समय से ये लोग यहाँ पर देखते रहते हैं और इसलिए कि हम लोग फौरी तौर से चीज़ों को बाहर से देखते हैं और समझ कर चले जाते हैं, लेकिन उस समस्याओं से रूबरू होना और उसके साथ जीना, इसलिए कि ये लोग यहाँ पर साथ में रहते हैं तो लोगों की समस्याओं से जीते हैं। क्या लग रहा है घाटशिला में, किस तरह का माहौल है और पहले यहाँ के क्या काम जो लगता है कि भाई देखिए इतना पुराना घाटशिला है, एक इसका अपना इतिहास है, तो थोड़ा पहले घाटशिला के बारे में बताइए और इसके बाद हम पॉलिटिकल मिजाज समझेंगे। सबसे पहले तो सोशल संवाद की पूरी टीम को बहुत बहुत आभार की, बहुत अच्छे टॉपिक पर उन्होंने सब्जेक्ट किया। और मैं आपको बता दूं कि अगर जब भी घाटशिला का नाम झारखंड के मानचित्र पर आता है तो सबसे पहले आते हैं यहाँ के पर्यटक स्थल, चाहे बुरुई डैम हो, धारागिरी, रंकनी मंदिर, फुलुंगरी पहाड़। और जैसे ही चुनाव आता है, चाहे वो भाजपा हो या झामुमो हो, 4 वर्षों के बाद जो अंतिम वर्ष होता है उसी समय सारे शिलान्यास शुरू, सारे उद्घाटन शुरू, नई नई घोषणाएं शुरू। इस बार भी वैसे ही हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी द्वारा बुरुडी में इको कॉटेज विलेज बनाया जाएगा, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा 5 महीने बीत गए, एक ईंटा भी नहीं चढ़ा उसमें। दूसरा मुद्दा है यहाँ का रोजगार का मुख्य साधन है माइंस। जब भी माइंस की बात आती है तो भाजपा बोलती है वही झामुमो के कारण माइंस अटका हुआ है और झामुमो बोलती है भाजपा के कारण अटका हुआ है, यानी इन दोनों के बीच जनता पिसी जा रही है। तीसरा यहाँ पर शिक्षा का प्रधान केंद्र है घाटशिला कॉलेज। घाटशिला कॉलेज में झारखंड स्थापना के 24 वर्ष बाद ना तो बीएड की पढ़ाई शुरू हुई, ना किसी वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई हुई, जिसके कारण यहाँ पर क्या बच्चों को जमशेदपुर और झारग्राम जाना पड़ता है। कितने दुर्भाग्य की बात है। अब आइए स्वास्थ्य की ओर, तो आज भी अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टरों की इतनी ज़्यादा कमी है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक ब्लड स्टोरेज यूनिट खोला गया था। ब्लड बैंक तो नहीं हो सकता, ब्लड स्टोरेज यूनिट खोला गया है। वो ब्लड स्टोरेज यूनिट का 6 महीने से फ्रीजर खराब है। सारे जनप्रतिनिधियों को, चाहे विधायक हो या सांसद हो, उनकी जानकारी दे दी गई है। अस्पताल के प्रभारी बोलते हैं जानकारी दे दी गई है, जिसके कारण अभी हाल में कई मौतें भी हुई है जो ब्लड सही समय पर नहीं पहुँच पाया। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इसमें केवल किसी एक पार्टी को दोष देने से नहीं होगा। लगभग 15 वर्ष से ज़्यादा लोग मतलब खाली इलेक्शन के समय आते हैं और बहुत आपने जेन्युइन सवाल जो उठाया है। और घाटशिला जो कभी हालांकि हर शहर का विकास होता है, लेकिन आप इस इलाकों के देखेंगे, मुसाबनी को देखिए, मतलब जो घाटशिला विधानसभा के आसपास में से इन्होंने कहा माइंस इलाका, ये सारे इलाके पहले से सजने के बल के अलावा उजड़ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रोड सब कुछ उजड़ा हुआ है माइंस बंद होने से। अब जैसे कुछ लोग यहाँ सवाल भी उठा रहे हैं सड़क पर, तो केवल एक सड़क नहीं, आप घाटशिला के अलग अलग स्थानों पर जाइए, अलग अलग जगहों पर जाइए, तो आपको जैसी सड़कों की हालत दिखेगी तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि लोकतंत्र है या नहीं। इतनी जिन सड़कें हैं, मुख्य सड़क की तो छोड़ दीजिए, मुख्य सड़क के अलावा जितने भी अलग अलग मोहल्लों की सड़कें हैं उनमें नालियाँ नहीं हैं। कई जगह लोगों ने इनक्रोच करके वहाँ बना लिया है, उन्हें बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन अगर कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो अगर इन 5 वर्षों में मैं जो मानता हूँ कि कोई अगर कार्यकाल पूछा जाए, इस दौरान पूरे क्षेत्र में शांति रही। अगर पूर्व में देखा जाए तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन 5 वर्षों के दौरान देखा जाए तो लोग शांति रहे। हाँ, ये हम मान जरूर सकते हैं कि विकास कम जरूर हुआ है। बिल्कुल 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 सही कहते हैं। और यहाँ बड़े विकास की हो जाएगी। एक समय घाटशिला ऐसा था कि माना जाता है कि कोलकाता जो यहाँ से बगल में है, एक महानगर है, बहुत पुराना शहर, कोलकाता को नहीं जानता। गर्मी के समय यहाँ पर लोग आकर वक्त बिताते थे। घाटशिला इस तरह पर्यटन और एक सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा कि हमारे यहाँ भले एक निजी विश्वविद्यालय खुला, लेकिन सोना देवी विश्वविद्यालय खुला। विश्वविद्यालय के चांसलर उन्होंने खुद बताया कि इसमें उन्होंने रामदास सोरेन जी ने जी तोड़ मेहनत की है। उनके ही बल पर, चूँकि रघुवर दास जी के समय में विश्वविद्यालय शुरू हुआ था, लेकिन बहुत काम रुक गया था। इस सरकार के समय में शुरू हुआ, जो बच्चे आज जमशेदपुर नहीं जाना पड़ रहा है, झारग्राम नहीं जाना पड़ रहा है, यहीं पर उच्च शिक्षा उनको मिल रहा है। और यूनिवर्सिटी का स्थापना होना चाहिए कुछ। यहाँ पर लगता है कि जिससे जो इंडस्ट्रियल एरिया बना है वहाँ पर कम से कम कंपनी चालू हो। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जरूरी है कंपनी भी चालू हो। कुछ राखा माइंस में कुछ कंपनियाँ चालू हुई है, लेकिन अभी अगर पिछले कम से कम 24 वर्षों में, चूँकि 13 नवंबर को चुनाव है और 15 नवंबर को झारखंड अपना 24 वर्ष पूरा कर लेगा, तो ये जो 2 दशक से ज़्यादा का समय हो गया है, कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कोई एजुकेशनल ग्रोथ और किसी भी तरह का मेडिकल ग्रोथ घाटशिला में नहीं हुआ है। और होना चाहिए, इसलिए कि इतना पुराना शहर है और इसका एक इतिहास है। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ही उसका ये है।
आप जो है देख सकते हैं यहाँ का जिस तरीके से बोरोडिम डैम इतना खूबसूरत है। और यहाँ पर कुछ दिन पहले आमदा में हुआ था ना, वो क्या उसका हाल है? घोषणा तो हो जाता है जो कॉटेज बने थे आमदा ये में। और आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले धलूमगढ़ में आमाडुबी में आमाडुबी में एक किसी एनजीओ को एक कॉन्टेक्ट दिया गया था कि वहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉटेज बनाना था। आज भी अगर आप फेसबुक और सोशल मीडिया में जाइएगा तो वहाँ पर आपको रहेगा कि आप विजिट कीजिए, लेकिन वो सिर्फ कागज़ तक ही सीमित रह गया। जमीन पर कुछ नहीं है, जमीन पर कुछ नहीं है। आज भी आप आमाडुबी में जाइएगा तो आपको जान कैसे होगा, जब कोरोना काल चल रहा था तो वहाँ के लोग दाने दाने को मोहताज थे। मारवाड़ी महिला समिति और मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा जाके वहाँ खाना दिया गया। आज भी कलाकारों को, दूसरी बात मैं आपको और एक बात बता दूँ, कुछ दिन पहले यहाँ का आदिवासी महोत्सव हुआ था। उस महोत्सव में आज हमारे जो प्रेजेंट विधायक है रामदास सोरेन जी, उनके द्वारा उनकी कला को प्रमोट करने के लिए वहाँ एक एग्जीबिशन लगाया गया था। एक प्रयास उनके द्वारा किया गया, लेकिन जो सरकार का जो सबसे महत्वपूर्ण पैसा था, शायद 20 करोड़ से ऊपर की योजना थी, उस योजना क्या हुआ इसका अभी तक कोई पता नहीं है। किस एनजीओ के पास गया, क्या हुआ, लेकिन आज भी वो दाने दाने को मोहताज है उनके कलाकार, जिनको हम बोलते हैं पाटकर पेंटिंग। आज भी पाटकर पेंटिंग जो कि पूरे देश में पत्थर को पीस कर वो पेंटिंग बनाई जाती है, वो बहुत विलुप्त पेंटिंग है। उनके पेंटिंग खरीद के लोग ले गए, काफ़ी ऊंची कीमत पर भी बिका, लेकिन आज भी वो जो हैं उनके पास दाने दाने को मोहताज है, खाने को कुछ नहीं है। घाटशिला का दर्द है और इसलिए ये कवर करते हैं एक पत्रकार के रूप में, तो इन लोग ज़्यादा उस चीज़ों को समझ पाते हैं। दूसरी बात है कि जो स्थानीय लोग हैं इतने वोकल नहीं होते हैं, जिससे आप शहर के लोग थोड़ी सी समस्या में वो धरना प्रदर्शन चलाना शुरू हो जाता है, लेकिन गांव के लोग ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर मुखर नहीं होते हैं और सब लोग अपने रोजी रोज़गार में व्यस्त हैं और इसलिए आपको नहीं दिखता है। लेकिन जब आप घूमेंगे देखेंगे तो पता चलेगा कि सरकारें आई और गई, वादा तो बहुत कुछ हुआ लेकिन उस पर खरा नहीं उतरा गया। जीतने के बाद जैसे इन्होंने कहा कि लास्ट जब समय आता है तब घोषणाओं का अंबार आ जाता है, लेकिन फिर स्थिति वही हो जाती है, घोषणाएं पूरा नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज भी रामदास सोरेन जी के द्वारा कहा गया कि जिस तरह का शिलान्यास किया गया मुसावनी में, लगभग 340 करोड़ रुपए का है। उसमें एक डिग्री कॉलेज भी है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, ये सब हो गया है। लेकिन अब क्या है कि अब इन फ्यूचर अगर वो जीत कर आते हैं तो उसका क्या रूप होगा, अगर कोई दूसरे जीत कर आते हैं तो उनका क्या रूप होगा, ये कि वही बात है कि सरकार बदलती है तो फिर क्या होगा वो देखना होगा। तो ये तमाम सारे चीज़ें आप देख रहे थे और इस पर आपकी क्या राय है, और ये आप अपनी कमेंट करके बता सकते हैं अपने सहयोगी श्रवण के साथ। शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, घाटशिला।